हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस एनिमे एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं द डेंजरस इन माय हार्ट की मांगा के चैप्टर नंबर 123 एंड 124 को। जिसने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो बिना वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 123 को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा प्रीवियस चैप्टर का रिकैप दे देता हूँ, जहाँ हमने सुना था कि मोइको सबको पढ़ने के लिए चलने को बोलती है, जो यामादा मान जाती है। और मैं यहाँ बताना भूल गया था कि वो सब समर वेकेशन में साथ में कहीं बाहर जाने वाले थे पढ़ने के लिए, मतलब ग्रुप स्टडी करने के लिए, जिसे सुनकर यामादा लोग सब तैयार थे। अब चैप्टर 123 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका था। अगले दिन जब इचिगावा घर जा रहा था, वो सोचता है कि यामादा की ड्रामा की शूटिंग चालू हो गई है, तो इसलिए वो आज स्कूल नहीं आई। और वैसे आज से मैं भी बिजी हो जाऊंगा, मुझे हर दिन समर कोर्स लेने के लिए ग्रैम स्कूल जाना होगा। समर ब्रेक मेरे लिए वैसे ब्रेक नहीं है, और वैसे भी मैंने ये पाथ चूज किया है। तब इचिकावा अपने आगे जा रही मोइको से सुनता है कि उसने बाहर जाने को लेकर अपने दोस्तों से बता दिया है। वो बोलती है कि हम शायद कहीं ओशन में जाएंगे। इचिकावा ये सुनकर थोड़ा चौंक सा गया था, तो वो सोचता है कि ये सच में इन सब से ये बात कह रही है। तभी सेरीना बोलती है कि ये तो अच्छा आइडिया है। वैसे चिहिरो सेरीना से कहती है कि तुम भी चाह रही हो क्या? मुझे भी वैसे ओशन बहुत पसंद है। तभी चिहिरो को रियलाइज होता है, वो पूछती है वैसे बीच बीच में तो कुछ अमीर लोग जाते हैं ना, जिसके पास अपना खुद का बीच हाउस हो। पर मोइको कहती है ऐसा नहीं है। सेरीना कहती है कि वहाँ हम रेंट में भी कुछ लेंगे तो इस साल बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तभी चिहिरो पीछे मुड़ती है, जिसे देखकर इचिकावा घबरा जाता है। चिहिरो घबराते हुए बोलती है कि देखो कोई हमारा पीछा कर रहा है। पर तभी चिहिरो इचिकावा से कहती है कि अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ। तभी वो सब पीछे देखते हैं, जहाँ पर उनको एक स्ट्रेंज सा आदमी दिखता है, जिसने मास्क और कैप लगाया हुआ था, और जिसे देखकर वो सब बिल्कुल से डर जाते हैं। तभी वो स्ट्रेंज आदमी पास आने लगता है और वो उन सबसे पूछता है कि क्या तुम लोग यामादा के दोस्त हो? मुझे तुम सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसको ऐसा बोलते देख वहाँ मोइको लोग बिल्कुल से घबरा जाते हैं। पर तभी मोइको बोलती है कि एक मिनट रुको, ये कुछ कोदो निको चान जैसी नहीं लग रही है? तो सेरीना बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ये हैं। तभी वो स्ट्रेंज आदमी अपना मास्क और कैप उतारता है। हम देखते हैं कि वो एक लड़की है, और वो एक पॉपुलर ड्रामा की एक्ट्रेस भी है। इसे देखकर सारी खड़ी लड़कियां एकदम से खुश हो जाती हैं। पर इचिकावा उनसे कहता है कि वो अभी भी बहुत डेंजरस हो सकती है, तो उसके पास तुम लोग मत जाओ। तभी निको यानी वही लड़की इचिकावा को नोटिस कर लेती है और उससे गुस्से में पूछती है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया था? तो इचिकावा को याद आता है। वो सोचता है ओह, तो ये थी वो जो 3 दिन पहले मुझे मैसेज करके परेशान कर रही थी। मैं तो डर गया था, इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं दिया। तभी मोइको इचिकावा से पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? पर इचिकावा को जवाब नहीं देता। तभी चिहिरो नीको से एक्साइटेड वे में पूछती है कि वैसे आप यहाँ क्या कर रही हो? तो नीको उनको बताती है कि जो किमी ओकू ड्रामा है जिसमें यामादा काम कर रही है, वो एक ट्रैप है। ट्रैप का नाम सुनकर वहाँ सब फ्रीज से हो जाते हैं। तभी से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सब कहीं जाकर लंच करने लग जाते हैं। तभी चिकावा नीको से वही ट्रैप वाली बात पूछता है, तो नीको बताती है कि हमारी बातें शायद थोड़ा इंटेंस हो सकती है, पर जो ड्रामा के स्टार्स हैं जैसे मोमोसो शुन, वो क्रिमिनल्स के साथ ड्रिंकिंग पार्टी करता है। कसाई तामा, जिसका रूमर फैल रहा है कि उसके पास अपने फैंस से बात करने के लिए एक फेक अकाउंट है, और जो डायरेक्टर है वो तो किसी क्रिमिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सुनकर सेरीना कहती है कि क्या ये सच बात है? तो निको कहती है कि ये बात कभी तुम्हारे न्यूज़ फीड्स में आ ही नहीं सकती। और दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो वो ड्रामा जंगल में किसी जंगली जानवरों के साथ रहने जैसा है, जहाँ यामादा है अभी। बस ये कुछ समय की बात है, यामादा को वो सब रात में भी एक्टिंग करने के लिए बुलाएंगे। ये सब सुनकर वहाँ पर बिल्कुल से शांति सी छा जाती है। तभी सेरीना कहती है कि ये कैसी वर्जिन फैंटेसी है, जिसे सुनकर मोइको के मुंह से जो वो पी रही थी वो बाहर से आने लग जाता है। पर निको आगे कहने लग जाती है उससे बढ़कर उस ड्रामा में किसिंग सीन्स हैं और कुछ सेक्सी सीन्स भी हैं। क्या होगा अगर वो लोग फोर्सफुली उन सीन्स को कराएं यामादा से? क्या तुम में से किसी ने उससे उसके ड्रामा के बारे में कुछ पूछा था? तभी इचिकावा अपना हेड डाउन कर लेता है। वो सोचता है कि ये निको तो मेरे जैसे ही बिल्कुल सोचती है। तभी सडनली चिहिरो यामादा को ही कॉल कर देती है, जिसे देखकर वहाँ सब उसे देखने ही लग जाते हैं, और निको उसे घबराते हुए रोकने की कोशिश भी करती है। पर चिहिरो कहती है हमें उससे तो डायरेक्ट ये पूछना ही होगा। हम यामादा को देखते हैं, जिसको अपने काम से अभी अभी थोड़ा ब्रेक मिला था। तभी चिहिरो उससे कहती है कि मुझे तुमसे तुम्हारे ड्रामा को लेकर कुछ बात करनी है। क्या तुम्हारे ड्रामा में कोई सेक्स सीन्स हैं? तो ये सुनकर तो वहाँ सब बिल्कुल चिहिरो को घूरने ही लग जाते हैं कि उसने ये क्या बोल दिया। दूसरी तरफ यामादा भी बिल्कुल से शर्मा सी जाती है, और उसके बगल में बैठी लड़की भी बिल्कुल से शर्मा जाती है। यामादा एम्बैरेस सी हो जाती है। वो कहती है कि यार ऐसा कोई सीन नहीं है ड्रामा में,
तो चीरो बिल्कुल सिंपल वे में सबसे कहती है कि उसने कहा है कि ऐसा सीन नहीं है ड्रामा में। तभी सेरेना थोड़ा चीरो को गुस्से से बोलती है कि सेक्स सीन्स में और सेक्सी सीन्स में बहुत ज़्यादा अंतर है पगली। तो तभी नीको थोड़ा रिलैक्स हो जाती है यामादा के मुंह से ये सुनकर कि ऐसा कुछ नहीं है। पर मोइको थोड़ा फनी वे में यामादा से पूछती है कि क्या सेक्सी सीन्स तुम्हारे ड्रामा में हैं अभी। तब इचिकाओ सोचने लग जाता है कि ये कुछ सीन्स की बात है ही नहीं, ये स्टोरी कुछ अनसुलझी सी है। तभी चीरो नीको से पूछती है कि आप तो बहुत अमीर हो गए ना। तो नीको जवाब देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अमीर हूँ, उन लोगों ने मुझे अपना दूसरा घर कामाकुरा में दिला दिया है और अब मैं उसके लोन नहीं चुका पा रही हूँ। तभी सेरेना और मोइको एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। सेरेना कहती है कि एक एजेंसी से मेरी बात हुई है जिन्होंने कहा था कि वो टैक्स को कम करने की स्ट्रेटजी जानते हैं। तभी वो दोनों एक्साइटेड वे में नीको की तरफ देखने लग जाते हैं, जिसे देखकर नीको बिल्कुल से डर जाती है। सीन चेंज होता है और हम इचिकाओ को यामादा से वीडियो कॉल में बात करते हुए देखते हैं, जहां यामादा इचिकाओ से कहती है तुम ये क्या कह रहे हो कि हम समर वेकेशंस पर नीको चान के वेकेशन होम पर जाएंगे और उसको रेंट करेंगे। तो इचिकाओ कहता है कि मुझे तो यही लगता है, वैसे पर देखो क्या होता है। तो यामादा भी ये सुनकर बहुत खुश होती है। तभी इचिकाओ अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये क्या सही रहेगा, मुझे तो ये अभी भी कोई ट्रैप सा लगता है कि हम नीको के वेकेशन हाउस में जा रहे हैं। तभी यामादा इचिकाओ से बोलती है कि मैं एक स्विम सूट लेने वाली हूँ। तो ये सुनकर इचिकाओ थोड़ा सा शर्मा सा जाता है। यामादा इचिकाओ से आगे पूछती है कि क्या तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। तो इचिकाओ बोलता है कि मेरी पढ़ाई कल से शुरू होने वाली है। तभी इचिकावा यामादा से पूछता है कि तुम्हारी शूटिंग वूटिंग कैसी रही। तो यामादा बताती है कि अच्छी रही, वो थोड़ा फास्ट चल रहे थे, मतलब जैसे मूवी चल रही हो, तो मैं थोड़ा थक सी चुकी हूँ। तभी इचिकावा थोड़ा हेजिटेट करते हुए यामादा से पूछने की कोशिश करता है। वो कहता है कि क्या तुम किस करने वाली हो। तो यामादा ये सुनकर बिल्कुल से शर्मा जाती है, पर वो बोलती है कि हाँ। तो ये सुनकर इचिकावा बिल्कुल से सैड सा हो जाता है। वो सोचता है कि उसे ड्रामा में किसी और के साथ किस करना पड़ेगा। पर तभी यामादा बोलती है कि चलो हम किस करते हैं। तो इचिकावा भी ये सुनकर बिल्कुल से शर्माने लग जाता है, पर वो धीरे धीरे फोन के पास आते हैं और यामादा और इचिकावा अपने फोन को एक साथ किस करते हैं। तभी किस करने के बाद यामादा बिल्कुल अचानक से शर्मा जाती है और वो बोलती है कि क्या तुमने किस कर लिया। तो अचानक से यामादा की आवाज़ सुनकर इचिकावा के हाथ से उसका फ़ोन थोड़ा सा और वो बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है। इचिकावा बोलता है कि यार मैं तो ड्रामा की बात कर रहा था। तो यामादा बोलती है कि हाँ वैसे किस सीन तो है, पर वो वॉल्यूम 2 में है जो सीज़न 2 में रिकॉर्ड होगा। तो इचिकावा थोड़ा रिलैक्स होता है। वो बोलता है ओ अरे मैं तो ये सब जानता था। पर तभी यामादा उसकी टांग खींचते हुए बोलती है सीज़न 2 हमारा रिकॉर्ड हुआ तो मुझे किस करना पड़ेगा। तो इचिकावा सोचता है कि यार ये ड्रामा ही फ्लॉप हो जाए। और यहाँ हमारा चैप्टर 1 2 3 खत्म हो जाता है। चैप्टर 124 के स्टार्ट में हम इशिकावा को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर वो पढ़ रहा था। वो सोचता है कि समर वेकेशन स्टार्ट हुए 10 दिन बीत चुके हैं और मेरी क्लास हर दिन दोपहर से लेकर शाम तक होती है और मैंने पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं किया है और मुझे सुबह भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। पहले तो मुझे सायोगाकुन टेस्ट की बुक से कुछ भी नहीं आता था, पर धीरे धीरे बेसिक्स को कवर करते करते मुझे सब आने लगा है और मैं पासिंग ग्रेड तो पाने ही लगा हूँ। तभी इचिकाओ के फोन में नोटिफिकेशन आता है। वो देखता है तो उसको पता चलता है कि यामादा ने उसको अपनी स्विम सूट पहने हुए एक फोटो भेजी है, जिसे देखकर इचिकाओ बिल्कुल से फ्रीज सा हो जाता है। तभी यामादा को पता चलता है कि इचिकाओ तो पढ़ रहा था, जिसे रियलाइज कर यामादा बिल्कुल से शर्माने लग जाती है और वो उससे बोलने लग जाती है कि मैंने तो ऐसे ही तुमको ऐसे ही भेज दिया था, क्या तुम सरप्राइज हो गए। पर तभी यामादा ये इचिकाओ से पूछती है इनमें से तुम बताओ कि इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है तुमको स्विम सूट, और वो उसको बहुत सारे स्विम सूट की फोटो भेजने लग जाती है। पर इचिकावा उनमें से किसी को चूज नहीं कर पा रहा होता क्योंकि यामादा उनमें सब में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी और वो ये बात यामादा को लिख कर बताता है कि तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो, इट्स जस्ट क्यूट। तो ये देखकर बिल्कुल से यामादा खुशी हो जाती है और उनमें से एक वो सेलेक्ट कर लेती है। तभी वो एक स्विम सूट लेकर बाहर आती है जिसको उसने पसंद कर लिया था। तभी वो बाहर आती है और उसको रियलाइज होता है सिर्फ इचिकावा ने बस उसको ये बोला कि ये बस क्यूट है, तो वो ऐसे ही स्विम सूट को ही देखने लग जाती है और वो सोचती है कि ये सिर्फ क्यूट है और वो फिर दूसरे स्विम सूट के पास जाती है और वो एक स्विम सूट को देखने लग जाती है। हम देखते हैं कि वो स्विम सूट तो और भी ज्यादा खुला खुला सा था, तो मोइको उसके पास जाकर उसे रोकती है। सीन चेंज होता है और हम इचिकावा को देखते हैं जो कि पढ़ रहा था कि तभी उसकी बहन वहाँ आ जाती है
वो उससे पूछती है कि तुम यही डाइनिंग टेबल पर ही पढ़ रहे हो। तो इचिकावा सोचता है कि अगर मैं रूम में होता तो और गलत हो जाता मुझसे कुछ। तभी वो अपनी बहन से बोलता है कि इस बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हार्ड हैं। उसकी बहन बोलती है क्या सच में इतने हार्ड हैं? तभी वो इचिकावा को एक और बुक देते हुए कहती है कि तुम उसी बुक पर ना टिके रहो, ये बुक भी ट्राई करो। तभी इचिकावा देखता है कि वो तो सेम ही बुक थी और वो उसको देखकर बिल्कुल से गुस्सा करने लग जाता है। वो बोलता है कि जो तुमने दिया है वो हाई लेवल की बुक है और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अल्ट्रा हाई लेवल की बुक है। इन दोनों में बस इतना फर्क है कि तुम्हारे बुक में कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे लेकिन सेम ही रहेंगे। तो उसके बाद उसको समझाते हुए बोलती है कि देखो अगर तुम इस वाली बुक को लगाते लगाते फ्रस्ट्रेट से हो जाओगे तो तुम ये अगली वाली बुक को लगाना, तो तुमको इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो चिकावा कहता है ओह अच्छा। तभी चिकावा अपने मन में सोचता है कि देखो मेरी बहन को, इसका चेहरा बिल्कुल इडियट सा है पर इसने अपना एंट्रेंस एग्जाम वासुदा यू निकाल लिया है अपने सिर्फ पहले ही ट्राई में और मैं तो इसके सामने टिक भी नहीं सकता। तभी उसकी बहन उससे बोलती है कि अगर तुमको समझना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो चिकावा बिल्कुल से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सेरिना यामादा और मोइको को एक साथ देखते हैं, जहाँ सेरिना यामादा को ये सिखाने की कोशिश कर रही थी कि लड़कों को कैसे रिजेक्ट किया जाए। इसके लिए वो नाटक करती है कि वो यामादा पर फ्लर्ट कर रही है, लेकिन बात करते करते वो खुद ही शर्मा जाती है और हंसने लग जाती है। तभी मोई मजाक करते हुए कहती है यामादा से कि तुम्हें तो इन सब की जरूरत नहीं है क्योंकि इचिकावा तो तुम्हारे साथ रहेगा। सेरिना इस बात पर टोकती है और वो कहती है इचिकावा वो तो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, लेकिन यामादा उसकी बात को काटते हुए कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोई फिर से यामादा को चिढ़ाते हुए बोलती है ठीक है तुम्हारे लिए तो वो शायद ठीक है, लेकिन अगर कोई हम पर फ्लर्ट करेगा तो वो हमको इग्नोर करके चला ही जाएगा। यामादा थोड़ा मुस्कुराते हुए मान जाती है और वो कहती है शायद ये सच हो सकता है। तभी सेरिना मोई को थोड़ा चिढ़ाते हुए बोलती है कि तुम ही बताओ, तुमने तो खुद भी फ्लर्ट करने की कोशिश की होगी है ना? तो मोई हंसते हुए कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बड़ी हो गई हूँ और फिलहाल तो मैं सिर्फ अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। इसी बीच तीनों को ची का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि उसकी बास्केटबॉल टीम डिस्ट्रिक्ट सेमीफाइनल जीत चुकी है। ये सुनते ही तीनों खुश हो जाते हैं। मोए खुश होकर कहती है ची को तो स्पोर्ट्स रेफरल भी मिला है। तभी यामादा मुस्कुराते हुए कहती है हाँ, और अब वह ओका ट्रेड स्कूल जाएगी। सेरिना भी अपने प्लान शेयर करती है और वो कहती है मुझे शिबुया सेंट्रल या तमायामा एकेडमी जाना है क्योंकि उनके डांस प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं। मोए अचानक थोड़ा सैड सी हो जाती है और वो कहती है सोचो जब हम सब अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे तो कितना अजीब सा लगेगा ये। तो यामादा उससे थोड़ा शांत करते हुए बोलती है लेकिन ये भी तो सोचो कि हम सबके अपने सपने भी हैं और हम उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मैं खुश हूँ कि मुझे तुम सबके साथ दोस्ती करने का मौका मिला। वो थोड़ा सा मजाक करते हुए यामादा से बोलती है मुझे तो लगता है तुम ही सबसे पहले हम सबसे दूर जाओगी। तो यामादा हंसते हुए जवाब देती है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हमेशा तुम सबके साथ टच में रहूंगी। तभी वो सब घर जाने लगते हैं। यामादा ट्रेन पर होती है और वो अपने फोन में एक मैसेज डिलीट कर रही होती है। वो मैसेज इचिकावा को भेजने वाली थी जिसमें लिखा था कि वो उसे मिस कर रही है, लेकिन तभी उसके फोन में इचिकावा का मैसेज आता है। उसने लिखा था हाय। यामादा थोड़ी हैरान सी हो जाती है और वो जवाब देती है कि क्या कर रहे हो तुम। फिर इचिकावा तुरंत जवाब देता है, वो लिखता है कुछ खास नहीं, बस स्कूल का काम बहुत बढ़ गया है। यामादा उससे माफी मांगती है और वो कहती है सॉरी, मैंने तुम्हें ज्यादा ही डिस्टर्ब कर दिया, मैंने कुछ अजीब सा भेज दिया था ना जब तुम पढ़ाई कर रहे थे। तो इचिकावा उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है अरे कोई बात नहीं, तुमने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और सच कहूँ तो मैं जब तुम आसपास होती हो तो मुझे लगता है इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाती हैं, जिससे मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। ये सुनकर तो यामादा का दिल तेजी से धड़कने लग जाता है। तभी इचिकावा धीरे से कहता है और सच कहूँ तो मैं तुम्हें मिस करता हूँ। तभी थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए इचिकावा मजाक में कहता है वैसे बीच पर जाने के लिए मुझे कुछ फेक टैटू खरीदने हैं। यामादा हंसते हुए कहती है और स्विम सूट की क्या जरूरत नहीं पड़ेगी क्या तुमको? सेरिना यामादा की मुस्कान देखते हुए उससे पूछती है तुम किस बात पर रिएक्ट कर रही हो? तो यामादा उसे हंसते हुए कहती है कुछ खास नहीं। तो उस रात इचिकावा अपने बिस्तर पर लेटकर तकिए में अपना चेहरा छुपाकर बिल्कुल शर्म के मारे लाल सा हो चुका होता है। और यहाँ हमारा चैप्टर 124 खत्म होता है। अगर आपको चैप्टर पसंद आए और मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई है तो आप सब्सक्राइब या लाइक करके जरूर जा सकते हो। और हाँ, अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।